स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। देखो हमारा डिफरेंशिएशन चैप्टर चल रहा था, इसमें सिर्फ अब दो टॉपिक बचे हैं, एक तो पैरामीट्रिक फंक्शन और एक दूसरा है सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव बिल्कुल इजी है। पैरामीट्रिक फंक्शन कैसा होता है, देखो इसमें किस टाइप के आपके पास क्वेश्चन रहेंगे। पैरामीट्रिक फंक्शन में आपके पास दो फंक्शन देंगे, एक तो जैसे आपके पास दे दिया x इजिकल टू कोई फंक्शन दे दिया f ऑफ t में, ठीक है। एक दूसरा आपके पास y दे दिया, दूसरा y फंक्शन दे दिया कोई भी फाई, वो भी आपके पास t में। यहां से आपको dy by dx निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो कोई x कोई फंक्शन दे दिया वो भी t में दे दिया, y कोई फंक्शन दे दिया वो भी आपके पास किस में दे दिया, t में दे दिया। अब यहां से आपको निकालना है dy by dx। हमें फाइंड क्या करना है, dy by dx। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे जो y का फंक्शन है उसका भी आप डेरिवेटिव किस में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर इसका डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में कर देंगे, t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो t का 1 होगा, लेकिन y का क्या होगा, dy by dt, ठीक है। ऐसे ही जब आप x का डेरिवेटिव करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो dx by dt, और यहां से जो t का डेरिवेटिव वो क्या होगा, 1 हो जाएगा। जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं उसका क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। बाकी सबके साथ क्या लग जाएगा, dx by dt, dy by dt, ठीक है। यहां से आपको क्या निकालना है, dy by dx। अब ये दोनों इक्वेशन है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ठीक है। दोनों को हम डिवाइड करा देते हैं। हमें dy by dx चाहिए तो y वाली को आपको ऊपर रखना है, dy by dt अपॉन में dx by dt ये हो जाएगा, और यहां से dy by dt अपॉन f डैश हो जाएगा और ये फाई डैश हो जाएगा। यहां से dy by dx निकालेंगे तो ये आपका चेंज हो जाएगा, dy by dt इंटू dt by dx। तो dt से dt कैंसिल, ये आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, dy by dx। तो इसी प्रकार आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। जैसे देखिए एक क्वेश्चन आपके पास क्या है, x इजिकल टू x फंक्शन दे रखा है at स्क्वायर एंड y आपके पास दे दिया 2at। x इजिकल टू 80 स्क्वायर, y इजिकल टू 280। तो ये आपको फाइंड करना है dy by dx। तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन किस में है, t में है, तो दोनों का हम डेरिवेटिव किस में करेंगे, t में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में करेंगे। जैसे हम यहाँ पर x का कर रहे हैं dx by dt, तो ये t के रिस्पेक्ट में करेंगे। a आपका क्या है, कांस्टेंट नंबर है, तो a आपका एज इट इज रहेगा 2 इंटू टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t, और t का क्या हो जाएगा 1। यहां से फिर हम dy y का करेंगे dy by dt, तो यहाँ पर 2a आपका कांस्टेंट नंबर है और t का क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से dy by dx दोनों इक्वेशन को क्या करा देंगे, डिवाइड करा देंगे। तो dy by dt अपॉन में dx by dt इज इक्वल टू 2a अपॉन में, यहां से क्या बचा 2at, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1 by t, 1 by t आ जाएगा, और यहां से ये dt से dt कैंसिल हो जाएगा। तो dy by dx आपके पास क्या निकल के आया, 1 by t। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन, ठीक है, जिसमें आपके पास दो इक्वेशन एक नए दूसरे वेरिएबल में दे रखी हो और आपको निकालना हो dy by dx, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अब आपके पास फंक्शन x दिया हुआ है, a इंटू में थीटा प्लस साइन थीटा, y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कोस थीटा। मतलब थीटा में आपके पास गिवन है, x और y दोनों फंक्शन थीटा में गिवन है। यहां से आपको वही फाइंड आउट करना है dy by dx, dy by dx आपको फाइंड आउट करना है। लेकिन इसमें एक चीज क्या गिवन है, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, मतलब थीटा की वैल्यू भी दे दी पाई बाई 2। तो आपको डेरिवेटिव निकालने के बाद dy by dx निकालने के बाद उसमें थीटा की वैल्यू क्या करनी है, आपको पुट करनी है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो अब ये नया वेरिएबल हमारे थीटा के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, दोनों ही थीटा के रिस्पेक्ट में। तो अब हमें डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से dx by d थीटा हमारे पास क्या होगा, a आपका कांस्टेंट नंबर है, a इंटू में थीटा का 1 हो जाएगा, साइन थीटा का कोस थीटा और थीटा का 1। यहां से आपके पास dy by d थीटा, a आपका कांस्टेंट नंबर है, 1 का आप डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा 0, माइनस कोस का क्या होता है माइनस का साइन, तो ये माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। यहां से dx by
डी थीटा आपके पास क्या निकल के आ गया, ए इंटू में 1 प्लस कोस थीटा, और डी वाई बाई डी थीटा आपके पास क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ए साइन थीटा। अब दोनों ही इक्वेशन को क्या कराना है आपको, डिवाइड कराना है। तो दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करा देंगे, तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स आपके पास क्या हो जाएगा, ए इंटू साइन थीटा अपॉन में ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा। थीटा से थीटा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। अब चाहे तो यहां पर इसको थोड़ा सा सोल्व कर सकते हैं, कैसे, 1 प्लस कोस थीटा, कोस 2 थीटा की आइडेंटिटी लगा के, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो साइन 2 थीटा की 2 साइन 2x की आइडेंटिटी 2 इंटू साइन एक्स इंटू कोस एक्स होती है। तो यहाँ पर थीटा है और एंगल क्या है, थीटा है, और एंगल का क्या होता है, हाफ होता है। तो 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। यहाँ पर कोस 2 थीटा की आइडेंटिटी लगाओगे तो वो क्या होगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2, एक कोस से एक कोस कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास निकल के आएगा tan थीटा बाई 2। तो dy बाई डी एक्स आपके पास कितना आ गया, tan थीटा बाई 2। अब यहां पर आपको क्या करना है, एट थीटा इज इक्वल टू कितना है, पाई बाई 2। तो dy बाई डी एक्स, जहां पर tan थीटा है वहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे थीटा की जगह पाई बाई 2। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो tan पाई बाई 4 कितना होता है, 1। tan पाई बाई 4 हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब चाहे तो यहां पर भी लगा सकते थे डायरेक्ट, ये फॉर्मूले में चेंज ना करके यहां पर भी थीटा की वैल्यू पुट करते तो भी आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। साइन पाई बाई 2 कितना होता है, यहां पर थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 डालते हैं तो साइन पाई बाई 2 1 होता है, अपॉन में 1 प्लस कोस पाई बाई 2 0 होता है। तो 1 अपॉन में 1, आपके पास आंसर क्या आता है, 1। तो इस तरीके से आप इस टाइप वाले क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू ई की पावर t साइन t, x इज इक्वल टू ई की पावर t इंटू कोस t। यहाँ पर फंक्शन आपके पास किस में दे दिया, t में दे दिया, वही आपको dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। यहाँ पर कोई t की वैल्यू आपके पास नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में पाई बाई 2 दे रखा था, अगर आपके पास ऐसा भी कुछ गिवन हो, x इज इक्वल टू 2 या एट t इज इक्वल टू 1, ऐसा भी अगर कुछ गिवन है आपके पास क्वेश्चन में, तो आपको लास्ट में डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स निकालने के बाद आपको उस फंक्शन में उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में। तो यहाँ पर देखिए आपके पास t में दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है, वही dy बाई डी एक्स निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, t के रिस्पेक्ट में करेंगे, दोनों ही हमारा फंक्शन किस में है, t में। तो यहां से dy बाई डी टी, u इंटू वी लगेगा, u इंटू वी लग जाएगा, e की पावर t एज इट इज, साइन का आप डेरिवेटिव करेंगे तो cos t, प्लस में साइन t को एज इट इज रखा, e की पावर t का डेरिवेटिव e की पावर t, यहां से e की पावर t कॉमन निकाल लिया तो cos t प्लस में साइन t, ये आपके पास क्या आ गया, dy बाई डी टी। ऐसे dx बाई डी टी आपके पास क्या आ जाएगा, dx बाई डी टी, यहां पर भी u इंटू वी लगेगा, तो e की पावर t एज इट इज रखा, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन t, प्लस में cos t आपका एज इट इज, e की पावर t का डेरिवेटिव e की पावर t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t का क्या हो जाएगा, 1। तो यहां से dx बाई डी टी आपके पास क्या आ जाएगा, e की पावर t कॉमन निकाल लो, तो ये इसको हम बाद में लिख देते हैं cos t माइनस का साइन t, ठीक है। दोनों को डिवाइड कराएंगे तो यहां से dy बाई डी एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, e की पावर t cos t प्लस में साइन t अपॉन में e की पावर t cos t माइनस साइन t। e की पावर t से e की पावर t आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आपके पास dy बाई डी एक्स आपके पास क्या बचेगा, cos t प्लस में साइन t अपॉन में cos t माइनस साइन t, ये आपके पास क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया। ऐसे इसी प्रकार और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में है a की पावर में कोस इनवर्स t, और x भी आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट में है, अंडरूट है, और a की पावर साइन इनवर्स t। फंक्शन आपके पास क्या है, t में है। dy बाई dx आपको क्या फाइंड आउट करना है, माइनस का y अपॉन x, माइनस का y अपॉन x। ये अब आपको क्या करना है, प्रूव दैट करना है। तो देखो इस क्वेश्चन में आप कैसे सोल्व करेंगे, हम होल पावर का भी करेंगे, a की पावर x का भी हमारे पास है। अगर इसमें हम log लगा लें तो शायद हमारे पास ज्यादा इजी हो जाएगा log लगाने से। देखिए कैसे, y इज इक्वल टू टेकिंग log बोथ साइड, log y इज इक्वल टू, यहां से अगर हम इस पे log लगाएंगे तो सबसे पहले उसकी पावर आगे आ जाएगी, log a cos इनवर्स t, इसकी पावर जो 1/2 है वो आगे आ गई। अब यहां से कोस इनवर्स टी भी आपका आगे आ सकता है, कोस इनवर्स टी log a, ये आपके पास क्या बन गया, log y। ठीक है, ऐसे ही अगर इसमें भी हम log लगा लें तो भी ये हमारे पास बन सकता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसमें भी यहां से भी आपका x log x आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, 1/2 साइन इनवर्स t log a, और यहाँ पर 1/2 और log a क्या है, आपका कांस्टेंट फंक्शन है। क्या है ये, आपके पास कांस्टेंट है। तो यहां से अगर हम डेरिवेटिव करते हैं t के रिस्पेक्ट में करना है तो 1/y dy बाई dt इज इक्वल टू 1/2 और log a आपका क्या है, कांस्टेंट है। कोस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। यहां से अगर हम इसका करते हैं log x का 1/x dx बाई dt, 1/2 log a वही कांस्टेंट नंबर है, और साइन इनवर्स का क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब यहां से हम दोनों को डिवाइड करा दें, ये y इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और इधर ये x मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो dy बाई dt आपके पास क्या हो गया, y इंटू में 1/2 log a इंटू में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहां से आपके पास dx बाई dt क्या हो गया, x इंटू में 1/2 log a 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस टी। जब हम दोनों को डिवाइड कराएंगे dy बाई dx, देखो यहां से 1/2 और log a दोनों में कॉमन है तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और ये भी दोनों में क्या है, सेम है। देखो एक बार लिख लो, y इंटू में 1/2 log a, यहाँ माइनस का साइन हम सबसे आगे लगा देते हैं और यहाँ लिख देते हैं अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, अपॉन में x 1/2 log a, और ये 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये आपके पास क्या है, सेम है, सिर्फ क्या बचा, माइनस का y अपॉन में x, तो dy बाई dx क्या हो गया, माइनस का y अपॉन x। ऐसा नहीं है कि आप उस क्वेश्चन में लोग बिना लोग के भी कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को आप बिना लोग के भी आपके पास यही सेम आंसर आएगा, तो बिना लोग के भी आप कर सकते हो, लोग ले लिया तब भी आप कर सकते हो। देखो लोग लेने से हमारे पास एक चीज इजी हो जाती है कि उसकी सारी पावर आगे में आ जाती है। यहां से अगर आप इसका डेरिवेटिव करते, देखो एक बार x का इस चीज का डेरिवेटिव अगर आप t के रिस्पेक्ट में करते तो इसकी पावर dx बाई dt आपके पास क्या होता, 1/2 आगे आएगा, और रूट में है तो ये सारा आपका कहाँ जाएगा, अपॉन में जाएगा। भाई रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट x होता है, तो ये सारी चीज आपकी अपॉन में आ गई, और ये क्या आ जाएगी, रूट में, क्योंकि हाफ में से -1 करोगे तो माइनस का हाफ बचेगा, और अपॉन में आके वो पावर क्या हो जाती है, प्लस की हो जाती है। फिर a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर साइन इनवर्स t रहेगा, a की पावर x का a की पावर x रहेगा, और इंटू में log a, और फिर साइन इनवर्स का करोगे अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये करोगे। ठीक, देखो log a 1/2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये चीज है आपके पास। यहां पर भी हमने डेरिवेटिव किया है तो यही चीज आई। अब हमारे पास ये एक्स्ट्रा है, अब यहाँ पर a की पावर साइन इनवर्स t, उसकी पावर हाफ है, नीचे और ऊपर उसकी पावर कितनी है, 1। अगर हम उसको ऊपर लेके जाएंगे 1 अपॉन में 2, यहाँ पर इसकी पावर हाफ और इसकी पावर 1 है, पूरे की पावर, तो 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो आपके पास हाफ ही बचेगा,
हाफ कहने का मतलब स्क्वायर रूट हो जाएगा, सॉरी ए की पावर में है, ए की पावर में साइन इनवर्स टी और log a और अंडर रूट में 1 माइनस टी, ये चीज आ गई। और ये आपके पास क्या है, सेम x है, इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे x, तो 1/2 इंटू में x log a इंटू में अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। वही सेम इंटीग्रेशन आपके पास क्या आ गया, वही सेम आया है। ऐसे ही आप y का करोगे, जो कॉमन टर्म थी वो कैंसिल हो जाएगी और वहां से सिर्फ y और x बचेगा। तो इस तरीके से भी आप इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं, और अगर ऐसे लोग लेके करना चाहो तो लोग लेके भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। देखो आप इस टाइप के सारे क्वेश्चन अब आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। आई होप आपको सबको अच्छे से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव तक आपने निकालना सीखा यहाँ पर, फिर सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, आपके पास आपके सिलेबस में सिर्फ सेकंड डेरिवेटिव तक है। तो कल नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे सेकंड डेरिवेटिव का डेरिवेटिव। आज के लिए इतना ही।